नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर चैनल में आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सफल व्यवसायी। और सफल व्यवसायी कार्यक्रम में हम पहली मुलाकात, पहला साक्षात्कार, पहली बार युवा व्यवसायी से बातचीत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रियांक त्रिपाठी। तो आइए प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद भाई साहब, विशाल खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। प्रियांक जी, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं 2008 में पास आउट हुआ हूँ सिंधु हायर सेकेंडरी स्कूल से। मैं मैथ साइड से था जी। और उसके बाद 2008 से 2012 मेरी इंजीनियरिंग चली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिट्स कॉलेज से पास आउट हुआ। फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया, फिर ऐसे ही कारवां चलता रहा जी। तो आपने बीई करने के बाद जी व्यवसाय में कैसे, मतलब बी करने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जिस सेक्टर से इंजीनियरिंग किया है तो वो या तो इंजीनियरिंग करते हैं, माने खुद का कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम करेंगे या कहीं जाके नौकरी करेंगे। आपने अचानक यू टर्न लिया, माने नौकरी न करते हुए, उससे रिलेटेड काम न करते हुए सीधे सीधे व्यवसाय में उतर आए। पहले आप एकदम तो पहली चीज़ तो यह है कि अभी आज की तारीख में आपका व्यवसाय किस चीज़ का है? मेरा जो व्यवसाय है, मेरा मातोश्री इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का शोरूम है जी। और उसी के जस्ट बगल में अभी हमने एक नई अपनी एक संस्थान अभी हमने डाला है, रघुनंदन होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से। जी। अभी 2 ही। तो मातोश्री आपने कब खोला था? मातोश्री हमने 8 दिसंबर 2019 को ओपन किया था। माने 3 साल आपका इस व्यवसाय में हो गया? हाँ, 3 साल हो गए। और आपकी चेहरे की चमक ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं व्यवसाय में सफल हैं। हाँ जी। मैंने क्या होता है कि ज़्यादातर व्यवसायियों से जब आप मिलिए तो वो बताएगा कि जीएसटी लागू हो गई इसलिए व्यवसाय चौपट है, कुछ ये बताएगा कि वो नोटबंदी हो गई इसलिए व्यवसाय चौपट है। मैंने बहुत कम व्यवसायियों के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखती है, उनमें से मतलब आप मुझे मतलब एक बहुत अच्छे व्यवसायी लगे। नहीं तो व्यवसायियों, तो कहीं ना कहीं आप ये बताएं कि आपने इलेक्ट्रिकल का व्यवसाय ही क्यों चुना? बिल्कुल, एक्चुअली में अगर कहा और व्यवसाय क्यों चुना? हाँ जी जी, एक्चुअली में क्या है, जो मेरी स्ट्रीम रही, मैंने मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग की। उसके बाद 2012 से 2015 तक मैं यूपीएससी, एक मेडजी करके कोचिंग हुआ करती थी दिल्ली में, मैं वहाँ गया और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी में मैंने जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की, लेकिन मेरा सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर मैं फिर उसके बाद मैं एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए कौटिल्य एकेडमी गया, ये भोपाल में है, वहाँ का मैंने एक बैच ज्वाइन किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एक बुक पढ़ी थी, एक रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक थी, उसमें मैंने जब पढ़ा तो मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि अगर हम व्यवसाय करते हैं और अगर हम नौकरी करते हैं, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है जी। सबसे पहला अंतर ये है, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ जी, कि अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है जी, अगर वो जीएम भी बन जाता है या वो डिप्टी जीएम भी बन जाते हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी कहीं कोई संस्थान में बन जाते हैं, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो उनके जो बेटे हैं या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो जीएम नहीं, डिप्टी रेंजर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वो जीरो से शुरू, हाँ, उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक व्यवसायी है, सपोज करिए 2022 चल रहा है, आज 5 दिसंबर 2022 है, अगर कोई व्यापारी एक छोटी सी दुकान से चालू करता है, लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाद उसने मेहनत करी, उसने पूरा डेडिकेशन के साथ काम किया और बढ़ाते बढ़ाते अगर उसका व्यापार बढ़ गया तो उसका जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके जो बेटे हैं, वो एक होटल हो सकता है, एक फैक्ट्री बन जाए, हो सकता है वही दुकान एक बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाए, तो उस चीज से चालू करेंगे। तो इसको यूं देख लें कि आज अगर धीरू भाई अंबानी ने व्यवसाय शुरू किया तो आज मुकेश अंबानी को वो व्यवसाय मिला, मुकेश अंबानी के बेटे को अब व्यवसाय मिल गया। बिल्कुल। अब जो उनका आने वाला बेटा होगा तो वो मतलब उनकी जो शुरुआत होगी वो जीरो से बिल्कुल नहीं होगी। और एक कॉन्सेप्ट और जो मुझे लगा ये है कि जो एक नौकरी करने वाला आदमी होता है कि चलिए ठीक है, हाँ, व्यापार में रिस्क तो होता है, नो डाउट, व्यापार में बहुत रिस्क होता है। कभी होता है महीने में कि बहुत अच्छा व्यापार चल जाता है, अगर मैं अपनी ही फील्ड की बात करूं, कभी कभी व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि व्यापार चल भी नहीं पाता है, रिस्क तो होता है, लेकिन प्रॉफिट 5 साल 7 साल बाद अच्छा प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। नौकरी में तो चलिए ठीक है, किसी के अंडर में हमने काम कर लिया, लेकिन हम रईस किसको बना रहे हैं? हम रईस उस आदमी को बना रहे हैं जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, ना कि हम खुद को बना रहे हैं। और खुद का अगर हम व्यवसाय चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही रईस बनाते हैं। इसलिए मैंने व्यवसाय में आपकी आगे की क्या भूमिका है? मैंने आगे जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले आपने इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली, फिर आज आपने होटल, मैंने अच्छा, ये भी एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि आपने जैसे इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली, तो अब अगर आपको व्यवसाय में विस्तार करना था
हाँ जी। तो दूसरी इलेक्ट्रिकल की दुकान होती, तीसरी इलेक्ट्रिकल की दुकान होती। जी जी जी। आप माने सीधे आप रेस्टोरेंट और उसमें आ गए माने। बिल्कुल। तो वो भी हाँ, ये कैसे हुआ? एक्चुअली में क्या था कि मेरा जो प्लान था, जैसे हम लोगों ने जहाँ मेरी इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था वहाँ बगल में एक जगह थी, प्रॉपर्टी थी, उसको हमने परचेस किया। प्लान आ रहा था कि अब करें क्या, करना क्या चाहिए। ऐसे ही एक प्लान आ गया कि क्यों ना इसको अपन लोग एक रेस्टोरेंट टाइप का बना देते हैं। हमारा पहले प्लान रेस्टोरेंट का था, लेकिन फिर चीज़ें बढ़ती गई। फिर हमारे बड़े भैया हैं, मयंक त्रिपाठी हैं, छोटा भाई आदर्श त्रिपाठी हैं, इन लोगों ने, सब लोगों ने बोला कि क्यों ना अपन यहाँ पे होटल डाल देते हैं। हम लोगों ने होटल भी डाल दिया, रेस्टोरेंट भी डाल दिया। भगवान की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है, संभालने वाले वही लोग हैं सब। अच्छा। और शोरूम भी चल रहा है प्लस। मैंने होटल की और रेस्टोरेंट की दुनिया का आप लोगों को कोई अनुभव नहीं था। इसके बाद भी आपने एक रिस्क ली। हाँ, और वो कितने दिन हो गया ये होटल हमारा सितंबर पे खुला था, अभी 2-3 महीने हुए हैं जी। लेकिन आप संतुष्ट? संतुष्ट हूँ मैं, डर के आगे जीत है जिसे बोलते हैं। जी जी। तो अब इसके आगे व्यवसाय में क्या, माने जैसे आपने अभी एक इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली, फिर आप अभी होटल की इंडस्ट्री में माने पहुंच गए हैं। जी जी। अब आगे 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 अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए कुछ तो माने टारगेट आपका होगा कि आपने कुछ दिमाग में बना रखा होगा कि आगे हमें ये टारगेट पे काम करना है और इतने करोड़, इतने माने कुछ तो ऐसा कुछ बनाया होगा। मेरा अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे से बहुत युवा जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यों में भी रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। छोटे छोटे भाई हैं जो अब बड़े हो रहे हैं, कोई 12th में थे, अब वो कॉलेज में जाना चालू कर दिए। उसके बाद उन्हें बहुत दिक्कत होती है, वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया आप क्या करें, कहाँ जाना चाहिए। मैक्सिमम लोग बाहर चले जाते हैं जी। और हमारे यहाँ का जो कहा जाए एक सोर्स ऑफ इनकम जो होता है, जो सोर्स होता है, जो युवा हैं, क्योंकि कहा जाए जो भारत है वो युवाओं का देश है, तो वो जो हमारा सोर्स है, जो हमारे युवा हैं, वो सब कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। वो किसके काम आ रहे हैं, बाहर वालों के काम आ रहे हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा वो ये है कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की अभी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो सकता है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, यही हमारा प्रोडक्शन रहेगा। तो जो हमारे व्यवसायी भाई, जो इलेक्ट्रिकल व्यवसायी भाई जो बाहर से माल खरीद रहे हैं, वो अब हमारे यहाँ से लेंगे, तो कुछ पैसा हमें भी आएगा और उनको भी फायदा होगा, और यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, तो बाहर भी नहीं जाएंगे वो। मतलब आपकी सोच है, पहली सोच तो ये है कि क्षेत्र के युवाओं को यहीं रोक देना। मैंने वो जो दूसरी जगह जा करके काम करते हैं, वो अगर उन्हें यहीं रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही जी। विंध्य क्षेत्र, चूंकि आप व्यवसाय में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं जी, तो आप विंध्य क्षेत्र के युवा, चूंकि विंध्य क्षेत्र में बेरोजगारी तो पूरे देश में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विंध्य क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में या अन्य प्रदेशों की तुलना में मुझे लगता है ज़्यादा है। जी जी। और जो दूसरी बात आपने कही कि जो रोजगार प्राप्त भी करना चाहते हैं उनको बेचारों को यहाँ नहीं मिलता रोजगार, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो क्या माने विंध्य क्षेत्र के युवाओं को अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश देंगे? एक मैंने बहुत अच्छी एक पंक्ति पढ़ी थी, हालांकि वो फेसबुक में बहुत फेमस हुई और मैंने पढ़ी थी। वो पंक्ति मुझे बहुत पसंद आती है। उस पंक्ति का जो विषय था वो ये था कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, लेकिन श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। आजकल का जो युवा है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो हल्का सा विचार जो मेरे मन में आता है, आजकल का युवा आराम पसंद हो गया, वो काम नहीं करना चाहता। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे बहुत काम करते थे। अगर मैं बात करूँ उस समय तो व्यवसाय ज़्यादा होते नहीं थे, वो खेतों में काम करते थे, लेकिन दिन भर काम करते रहते थे। उस समय की एक कहावत भी थी, उत्तम खेती, उत्तम खेती, निखित चाकरी। मैंने नौकरी को सबसे निकृष्ट काम माना गया था। जो पुरानी कहावतें हैं, तो उस समय की जो कहावत का जो पहला वाक्य था वो था उत्तम खेती और निखित चाकरी। माने जो सबसे घटिया काम था जिसको समाज या हमारा समाज या हमारे हिंदुस्तान के लोग जिसको सबसे घटिया काम मानते थे, वो नौकरी थी। और आज नौकरी को सबसे बेहतर काम माना जाने लगा है और खेती को सबसे निकृष्ट माना जाने लगा है। तो जो आपने कहा, मैं भी आपकी बात से कहीं ना कहीं कई बार मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं मक्कारी है। मक्कारी। तो लोग काम नहीं करना चाहते। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है भाई साहब, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे युवाओं में
एक बहुत 5C अगर मैं कहूँ, उसको मैं 5C के नाम से हमेशा बोलता हूँ। ये अगर 5 चीज़ हमारे युवा छोड़ दें तो जीवन में किसी भी फील्ड में वो जाएं, वो तरक्की करेंगे। पहला सी जिसे मैं बोलता हूँ वो होता है क्रिटिसाइज करना। आजकल का युवा जो हो गया है वो सबको क्रिटिसाइज करता है, हर चीज़ों की बुराई करता है। अगर आप कोई भी व्यापार उसको नौकरी में लगा दें, वो उसमें कमियां ढूंढता है, निगेटिविटी ढूंढता है, पॉजिटिविटी नहीं ढूंढता। दूसरा है कंप्लेन करता रहता है, सबसे कंप्लेन करता रहेगा, अरे यार उस नौकरी में मजा नहीं आ रहा है। मैं उनसे ये कहता हूँ, भाई जिस नौकरी में तुम 5,000 पा रहे हो, उसी नौकरी में कोई 5 लाख रुपए भी पा रहा है। अपनी योग्यता बढ़ाओ, ना कि आप उस नौकरी देने वाले को और उस कंपनी को बोलो कि वो हमको सैलरी नहीं दे रहा है। अपनी आप योग्यता बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली आपको पैसा मिलेगा। किसी फील्ड में जाइए जी। पात्रता जिसको कहते हैं कि आपकी पात्रता, क्योंकि जिसकी पात्रता कम होगी, तो एक गिलास में एक गिलास पानी आएगा, एक घड़े में एक घड़ा ही पानी आएगा, ड्रम में। तो जिसकी पात्रता जितनी बड़ी होगी वो उतना ज्यादा ग्रहण करेगा। बिल्कुल। और अभी 2C हुआ था, 3C और बोल देता हूँ। एक होता है कंडेंस, बातों का खंडन करना। चौथे होता है क्राई करना, जो हमेशा क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि यार मेरे ही साथ जीवन में क्यों हो रहा है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। यूनिवर्स का सच्चा नियम है, आप जैसे विचार रखोगे, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वही चीज़ आपको दे देगा, भले वो पॉजिटिव हो भले वो निगेटिव हो। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कर्ज। लोग श्राप देते रहते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर हम छोड़ दें तो जीवन बहुत आसान है, बस उसको जीने का एक ढंग आना चाहिए। ऐसा जी। बहुत बहुत अच्छा प्रियांक जी, आपने मतलब आज विशाल खबर के दर्शकों को, विशाल खबर के खास तौर से उन युवाओं को एक बहुत अच्छा संदेश और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप अपने जीवन में 5C से बचें और काम करने पे अपने को फोकस करें। नौकरी से ज़्यादा फोकस करें कि आप व्यवसाय शुरू करें जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप नौकरी दे सकें। नौकरी देने वाला बनना चाहिए, न कि नौकरी करने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी, आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को कुछ नया दिया। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही युवाओं के साथ हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे, सफल व्यवसायियों से हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।